कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े कथित और बड़ी साजिश मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। वहीं इसी मामले में 5 अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की पीठ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एएनवी अंजारिया ने सुनाया है। कोर्ट की दलील ये रही कि सुरक्षा सबसे ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था लंबे समय तक जेल में रहने की दलील से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी अदालत के मुताबिक यह मामला सिर्फ दो व्यक्तियों की आजादी का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा है। यह बात कानून की भाषा में सही हो सकती है, लेकिन सवाल उठता है कि 5 साल जेल बिना ट्रायल, क्या यह सामान्य है? उमर खालिद और शर्जील इमाम 5 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। अब तक मुकदमा पूरा नहीं हुआ है, अब तक दोष सिद्ध नहीं हुआ है। यहीं से बहस शुरू होती है, क्योंकि भारतीय कानून की बुनियाद कहती है कि दोष सिद्ध होने तक आरोपी निर्दोष होता है। तो फिर सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति निर्दोष माना जाता है तो उसकी जिंदगी के 5 साल किसके नाम लिखे जाएंगे? कोर्ट ने सबको एक तराजू में नहीं तौला है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात कही है कि हर आरोपी की भूमिका अलग होती है, सबके साथ सामान्य व्यवहार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने माना कि 5 आरोपियों की भूमिका सहायक या सीमित प्रकृति की लगती है, इसलिए उनका निरंतर कारावास जरूरी नहीं है। लेकिन उमर और शर्जील के मामले में कोर्ट का मानना है कि उनकी कथित भूमिका अधिक गंभीर है। यहां से कहानी थोड़ी बदलती है। सरकार कहती है कि ये एक सुनियोजित साजिश थी, बचाव पक्ष कहता है कि यह असहमति को अपराध बनाने की कोशिश है। उमर खालिद एक छात्र, एक वक्ता जो भाषणों और विचारों के लिए जाने जाते हैं। वहीं शर्जील इमाम एक शोधार्थी, रिसर्च स्कॉलर, जिसके भाषणों को सरकार ने देश विरोधी बताया है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आरोप क्या है, सवाल यह है कि आरोप साबित कब होंगे। जमानत का मतलब बरी होना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जिन 5 लोगों को जमानत मिली है वो बरी नहीं हुए हैं, उन पर सख्त शर्तें होंगी। ट्रायल में पूरा सहयोग, किसी भी शर्त के उल्लंघन पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। यानी अदालत ने यह संदेश दिया है कि जमानत और दोष सिद्ध अलग अलग चीजें हैं। उमर और शर्जील के लिए क्या उम्मीद बची है? कोर्ट ने एक दरवाजा बंद किया है, लेकिन पूरी तरह ताले नहीं लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवाहों की जांच पूरी होने के बाद या अधिकतम 1 साल के भीतर उमर खालिद और शर्जील इमाम फिर से निचली अदालत में जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं। और अहम बात यह है कि निचली अदालत इस फैसले से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से विचार करेगी। लेकिन सवाल अभी जिंदा है कि 2020 के दंगों में 53 लोगों की जान गई, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। न्याय पीड़ितों को भी चाहिए और न्याय समाज को भी चाहिए, लेकिन क्या न्याय का रास्ता बिना समय सीमा की कैद से होकर जाता है? अंतिम सवाल, और यही असली बहस है कि क्या असहमति, भाषण और सरकार की आलोचना धीरे धीरे आपराधिक साजिश में बदल दी जा रही है, या फिर वाकई कुछ मामलों में सुरक्षा का खतरा इतना बड़ा है कि आजादी को इंतजार करना पड़े। यह फैसला सिर्फ उमर खालिद और शर्जील इमाम का नहीं, यह फैसला हमारे लोकतंत्र की परीक्षा का है। क्योंकि इतिहास एक ही सवाल पूछेगा, अगर दोष सिद्ध होने से पहले जिंदगी सजा बन जाए तो फिर अदालतें क्या तय कर रही हैं, कानून या वक्त? इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बताएं।